आज की कहानी अन्नपूर्णा। राशि अपने पति सुबोध के साथ बड़े शहर में, जबकि उसके सास ससुर जी अपने गांव के पैतृक मकान में ही रहते थे। कभी कभार वो 15 से 20 दिनों के लिए अपने बेटे बहू के पास आ जाया करते थे। राशि पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी, पर छोटे बच्चों का साथ होने से नौकरी नहीं करती। अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। घर का बजट वो ही देखती थी। सुबोध उसे महीने के शुरू में पैसे देता था। बाकी क्या, कितना और कहाँ खर्च करना है, वो सब राशि देखती थी। राशि ने ये आदत अपने मम्मी पापा से सीखी थी कि यदि महीने के शुरू में घर का, रसोई का और अन्य खर्चों का बजट बनाकर चले तो बाद में परेशानी नहीं होती है। जितने चादर उतने पैर फैलाने, न कि दिखावे की जिंदगी में अपना हर पल बिताओ। सुबोध को हफ्ते का एक दिन छुट्टी मिलता था तो वह कम ही बाहर जाना पसंद करता। खासकर घर का राशन लाने में तो उसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, पर राशि के साथ उसे जाना पड़ता था तो वो डीमार्ट या रिलायंस में जाकर सामान खरीदना पसंद करता। वहाँ वो अपना टाइम पास कर लेता और राशि अपनी खरीदारी। राशि सब कुछ देख परख कर लेती थी, जैसे एक्सपायरी डेट, रेट, क्वांटिटी, ऑफर, सब कुछ। दोस्तों, वहीं सुबोध को जो नया दिखता उठा लाता और फिर घर लाकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते। सुबोध, ये कौन सी ब्रांड के बिस्कुट लेकर आए हो आप, या ये वाली मूसली हम नहीं खाते। राशि सामान देखते हुए बोलती, अरे क्या हुआ यार, जब तक नहीं खाओगी पता कैसे लगेगा। और फिर तुम्हारी गिनी चुनी ब्रांड खाकर हम उब गए हैं। बाहर जाकर देखो लोग क्या क्या खाने लगे हैं आजकल, और तुम वही डाक के 3 पात। हाँ, आप बोलते हो बस स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो कभी नहीं खाते उसे, बस दिखावे के चक्कर में लाते रहते हो। मन मारकर मैं ही खाती रहती हूँ उसे, क्योंकि मुझे लगता है जितने रुपए खर्चे उसे वसूलना भी पड़ेगा। और सच ही था, सुबोध और बच्चे शौक शौक में कुछ भी खरीद लाते, पर जब पसंद नहीं आता तो उसे हाथ तक नहीं लगाते। आपको बोलो तो बोलोगे फेंक दो या दे दो किसी को। अरे ऐसे कैसे दे दूं भला, कोई पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। वो अपने आप से ही बतियाती रहती, क्योंकि सुबोध तो पता नहीं कब का अपने मोबाइल में लग जाता। राशि देखती सुबोध ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, तब सर पकड़ कर बैठ जाती और सोचती, कैसे संभालूं अपनी रसोई का बजट। एक मैं अकेली बजट की चिंता करती हूँ और बाकी लोग सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की बस दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर भी बहुत ही सोच समझ कर काम करती। दोस्तों, जब कोई मेहमान आ जाता तब वो अपने बजट में अपने हिसाब से कटौती कर लेती, पर मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कभी सुबोध मजाक में कहता भी कि अब कहाँ गया तुम्हारा बजट, अब तुम भी तो दिखावे के लिए सब कर रही हो। जी नहीं पतिदेव, इसे दिखावा नहीं कहते, ये तो अपनों के लिए प्यार और सम्मान है, जिसे दिखाकर और जताकर ही व्यक्त किया जाता है। मेहमान तो भगवान का रूप होता है, ऐसा सासू माँ और ससुर जी कहते हैं, और किस्मत वालों को ही उनकी आवभगत का मौका मिलता है, न कि
दिखावे की जिंदगी जीने वालों को, और उनकी खातिरदारी होगी तभी तो आपकी वाहवाही होगी कि फलाने की बहू बहुत अच्छी आव भगत करती है। मेहमानों की राशि आगे सुबोध को चिढ़ाते हुए बोलती, हाँ ये बात तो राशि, तुम अपने घर की रसोई के बजट में कितनी भी कटौती कर लो, पर मेहमान की रसोई में कोई कटौती नहीं। दोस्तों, हाँ सुबोध, ये मैंने अपने पापा से सीखा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी वो मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इसलिए सारे रिश्तेदार हमारे यहाँ पर ही आना पसंद करते। चाहे उनको रोटी सब्जी खिलाते, पर मन से खिलाते। खाने का भूखा कोई नहीं होता, सब प्रेम के भूखे होते हैं, और खाने पीने से कोई बजट नहीं बिगड़ता। बजट बिगड़ता है व्यर्थ करने या फिजूल खर्चे से। किसी की होड़ में फालतू सामान ले आओ और काम नहीं आने पर इधर उधर करते फिरो, तब दुख ज्यादा होता है। कुछ दिनों बाद राशि की सासू माँ और ससुर जी का आना हुआ। वो जब देखती राशि सारे साबुत मसाले, साबुत अनाज जैसे छोले, राजमा, मूंग, मोठ, मूंगफली, सूजी, मैदा आदि फ्रिज में रखती है तो बोली, बहू ये क्या, तुमने फ्रिज को अलमारी बना रखा है, सब इसमें क्यों भरा है? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं क्या? रसोई का सामान रसोई में शोभा देता है, या शहरों की तरह तुम्हें भी दिखावे का भूत सवार हो गया है? माँ जी, दिखावे का नहीं बल्कि समझदारी है ये। आपके यहाँ गांव में तो धूप आती है, समय समय पर मसाले और अनाज को धूप दिखाते रहते हैं, पर यहाँ रसोई में फ्लैट में धूप देखने को नहीं मिलती, और ऊपर से मौसम में नमी होती है तो अचार जैसी चीज खराब हो जाती है। फिर ये तो खराब होंगे सही, इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रखना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले कितनी बार कितना सारा सामान खराब हो गया। और हम यहाँ दो खाने वाले बच्चे तो खाते ही कितना है, महीने में 1 या 2 बार इनका नंबर लगता है, पर सामान तो लाकर रखना पड़ता है ना। नहीं लाऊंगी तो भी आप बोलेंगे कि बहू के हाथों में तो बरकत ही नहीं है। नपा तुला सामान रखती है अपनी रसोई में, और फिर फ्रिज खरीदा है तो इसका उपयोग भी करना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ आप भी फ्रिज में रख दीजिए। अब से कितनी बार आप सूजी धूप लगाकर गाय को डाल चुकी हो, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। हाँ ये तो ठीक कह रही हो बहू, सासू माँ बोली। अगले दिन ससुर जी ने पूछा, बहू कोई सामान लाना है तो बता दो, बाजार से मैं ले आता हूँ। नहीं पिताजी, मैंने कल ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सारा राशन, बिग बास्केट से आज आ जाएगा शाम तक। बहू तुम कब से इस दिखावे की जिंदगी के चक्कर में आ गई? औरों की तरह तुम भी ऑनलाइन सामान मंगवाने लगी क्या? ससुर जी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं पिताजी, किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि आसानी के लिए सामान मंगवाती हूँ। जब से कोरोना हुआ है तब से मैं ऑनलाइन ही सामान मंगवाती हूँ। सस्ता और अच्छा सामान घर बैठे ही आ जाता है, और कभी कुछ खराब भी हुआ तो वापस हो जाता है या पैसे वापस मिल जाते हैं। इस पर ऑफर भी चलते रहते हैं, तो वो मैं सब देख कर ही अपने बजट के हिसाब से मंगवाती हूँ। पिछली बार दुकान जाके सामान लिया तभी तो सुबोध ने कुछ भी खरीद लिया और कितना ही सामान बेकार हुआ। इसलिए मैं अब ऐसे ही सामान मंगवाती हूँ। हाँ पापा, और कब, क्या और कितना सामान चाहिए, इसकी टेंशन से भी
मुझे मुक्ति मिल जाती है। सुबोध हंसते हुए बोला, पापा आप तो कभी कभी आते हो, फिर सुबोध को सामान लाना पसंद नहीं, मुझे अकेला जाने नहीं देते। तो मुझे अपनी रसोई का बजट संभालने का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। आज ऑर्डर करो और आज ही सामान आ जाता है, टेंशन नहीं रहती इससे। ससुर जी के सामने जब सामान आया तो वो देखकर दंग रह गए। सब सामान सिस्टमेटिक पैक हुआ और बिल भी साथ देकर सोचने लगे कि हमारे ज़माने में तो हमने कभी सोचा नहीं था कि घर बैठे बैठे भी सारे काम हो सकते हैं। जितने दिन भी ससुर जी और सासू माँ रुके, वो देख रहे थे कि राशि सुबोध से अच्छा घर का बजट बनाकर चलती है। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि जमाना कितना बदल गया है। उनके जमाने में औरतों को सिर्फ घर के कामों में मतलब था, नमक आटे दाल के भाव तक नहीं पता होते थे। वहीं आज के जमाने में घर की स्त्री हर तरह से सक्षम है, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के। घर को गृहिणी इतने अच्छे से संभाल सकती है, तभी तो पुरुष की चिंता आधी हो जाती है और वो पूरी तन्मयता से अपने ऑफिस के काम संभाल सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।